देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पर होगा और हर नगर निगम के लिए बीजेपी अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। सीएम धामी बुधवार को बीजेपी ऑफिस में संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी डटे हुए हैं। देहरादून कैंट विधानसभा में सीएम धामी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को सीएम धामी ने दिया है। तो निकाय का ये रण है कैंट विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। हमारी दीदी जिनको मैंने 2 दिन पहले अचानक मुझे ध्यान आया कि इतना बड़ा महानगर के अंदर चुनाव हो रहा है और हम नगर निगम बनाने जा रहे हैं, नया बोर्ड बनाने जा रहे हैं और हमारी दीदी कहीं दिख ही नहीं रही है, रजनी दीदी। तो मैंने इनको कहा फोन पर ही कि जो है आपके पास आना पड़ेगा क्या, किसी को भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई तेरा फोन आ गया, अब मैं पूरे जब तक चुनाव समाप्त नहीं होगा मैं पूरे एक एक बस्ती बस्ती में जाऊंगी, घर घर तक जाऊंगी लोगों के बीच में। आदरणीय दीदी रजनी रावत जी, संचालन करने वाले हरीश कोहली जी, बबलू बंसल जी एवं बड़ी संख्या में यहाँ आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एकत्र हुए। हमारी हनी पाठक जी भी दिख रही है मुझे, और भी तमाम लोग मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे सभी सभासद के प्रत्याशी, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं। आज पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश होने पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहीं मकर संक्रांति के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं उत्तरायणी के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं माघी के रूप में। मैं इस भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण में प्रवेश होने पर आप सबको अपनी ओर से कैंट विधानसभा के सभी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल करें। और यहां आप सबके उपस्थित होने पर मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में आकर मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। और जब भी मैं कैंट विधानसभा में आता हूं तो सच में मुझे एक अत्यंत ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में आ गया हूं, क्योंकि आप सब लोगों को, आप में से कम लोगों को पता होगा कि लगभग 22 साल मैं भी इसी विधानसभा में रहा हूं, इसी विधानसभा में। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ, अगर मैं सबसे ज्यादा समय कहीं रहा होऊंगा तो कैंट विधानसभा में रहा हूं। आज के इस अवसर पर हमारे आदर्श एवं प्रणव स्रोत रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को भी मैं आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे राज्य में और जब उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में और देहरादून की सेवा के लिए, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके सेवा भाव और समर्पण के कारण ही ये क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा
दुर्ग बन गया है, एक ऐसा किला बन गया जो बीते कई दशकों से हमें अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना स्नेह भी दे रहा है। साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हर चुनाव में कैंट विधानसभा हमारा सर्वोत्तम, सबसे अच्छा देने का काम करती है। हमेशा उनका रिजल्ट हमें कहीं न कहीं प्रोत्साहित करता है। आप सभी के अथक प्रयासों और समर्पण ने न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है और निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी और राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। देख, कोटद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हर बूथ के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा काम किया जा रहा है, वो जीत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ कोटद्वार भारतीय जनता पार्टी का खासतौर मैं कहता हूँ पहले से ही हमारा प्रभावी गढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र जी अच्छे मतों से इस बार जीतने वाले हैं। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है उत्तरकाशी की नगरपालिका बाड़ाहाट की। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहां पर जनता की जरूरतें क्या हैं और शहर के समीकरण क्या हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तरकाशी की सबसे बड़ी पालिका बाड़ाहाट नगर पालिका में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रचार प्रसार का दौर जारी है। नगर पालिका बाड़ाहाट की स्थापना साल 1918 में सैनिटेशन कमेटी बाड़ाहाट के रूप में हुई। 1958 में नगर पालिका बाड़ाहाट में पहली बार चुनाव हुए। इस बाड़ाहाट पालिका में 22,738 मतदाता हैं, जिनमें 10,714 महिलाएं और 12,024 पुरुष मतदाता हैं, जो नगर के विकास के लिए नया प्रतिनिधि चुनेंगे। 106 साल पुरानी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने किशोर भट्ट को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नालियों की समस्याएं हैं, उससे ऊपर मैं अगर बात करूं तो जल भराव की जुशाड़ा से लेकर गंगोरी, ज्ञानसू, तिलोत में सब जगह जल भराव की समस्या है। सीवर लाइन की अगर हम लोग उसको जो है बड़ा बजट का पैकेज एक देकर उसको सीवर लाइन से कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। झूलती तार, मैं जुशाड़ा में कई परिवारों में ऐसे गया जहाँ झूलती तारों की वजह से हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे या वृद्ध जो है हताहत हुए हैं या कोई आज भी गंभीर रूप से उसकी वजह से बीमार है। समस्याएं क्या हैं उत्तरकाशी की? जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सबसे बड़ा एक प्रेशर पब्लिक का शहर में पड़ता जा रहा है, क्योंकि लोग आएंगे। हमने पिछले 25 सालों से न तो अच्छे स्कूल दिए, न अच्छा स्वास्थ्य दिए, वो स्वास्थ्य सुविधाएं दी लोगों को, तो निश्चित तौर पे लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पार्किंग की बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। नाली की है, सड़क की है, ये समस्याएं हैं और सीवर लाइन की समस्या है। हमारी तामाकड़ी सुरंग की जो दुर्दशा है उसकी समस्या है और हमारे कालेश्वर मार्ग में जो जल भराव का जो मामला है उसको हम लोग बैठ के हम लोग अपने हिसाब से जनता के बीच में उनके जो राय लेके और उनको ये कहेंगे कि आप बताइए इसका रास्ता क्या है, और क्योंकि बजट कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। चुनाव प्रचार के बीच स्थानीय जनता सुविधाएं बढ़ाने के साथ स्थानीय समस्याओं को हल करने की मांग कर रही है, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पानी और ठोस विकास की मांग है। कूड़ा निस्तारण, पार्किंग, जलभराव, सीवरेज सिस्टम, बिजली की झूलती तार, बदहाल सड़क, खेल का मैदान, बढ़ते नशे को रोकना शहर के मुख्य मुद्दे हैं और जो इनको हल करने की बात करेगा जनता उसे चुनेगी।
कूड़े की समस्या हो गई, सीवर लाइन हो गए, रास्ते हो गए और नालियाँ हो गए, कई सारी समस्याएं जनपद उत्तरकाशी में है। और मतलब जो ये समस्याओं को दूर करेगा, लोगों की मतलब ये मतलब देखेंगे रास्ते अच्छे होंगे, मतलब नालियाँ अच्छी होगी, मतलब इसीलिए मतलब जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए वोट करेंगे हम। उत्तरकाशी जो है सीवर से नहीं जुड़ पाया है और बहुत दयनीय स्थिति है। हम कहना चाहते हैं कि भाई सच्चे मन से, काशी विश्वनाथ की भूमि है और सच्चे मन से काम करना है तो आगे आएँ और इस बात को मद्देनजर रखते हुए जनता को मतदान करना चाहिए। ये चुनाव सिर्फ नगर पालिका का नहीं है, बल्कि ये तय करेगा जिला मुख्यालय में विकास की दिशा क्या होगी। मुद्दे बड़े हैं और चुनौतियां भी। अब देखना होगा जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। शहर के सटीक समीकरण में बात होगी विकासनगर की सेलाकुई नगर पंचायत सीट की, तो यहां बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या है शहर का समीकरण, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। गांव के दायरे से बाहर निकलकर नगर निकाय चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रही सेलाकुई नगर पंचायत इस चुनाव में बेहद अहम सीट मानी जा रही है। पहली बार नगर निकाय में हिस्सा ले रही, लेकिन नगर पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं। सेलाकुई नगर पंचायत में इस बार 16,277 मतदाता हैं, जिसमें 8,159 महिला वोटर और 8,112 पुरुष मतदाता हैं, जो 9 मतदान केंद्रों पर 23 जनवरी को अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। नगर पंचायत सेलाकुई में बीजेपी ने भगत सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी पूरे दमखम के साथ मैदान में और दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है। और मेरा सर्वप्रथम यह प्रयास रहेगा कि मैं 6 माह के अंदर इस नगर पंचायत का उच्चीकरण कराऊंगा और इसको नगर पालिका का दर्जा दिलाना मेरा काम रहेगा, ताकि बजट का जो आवंटन है वो जनसंख्या के अनुरूप हमको प्राप्त हो सके। 2011 की जो जनसंख्या वो मात्र 16,880 है और वर्तमान में हमारी जो वोटर लिस्ट है उसमें 16,000 वोट है, तो निश्चित बात है जनसंख्या बहुत बड़ी होगी। और फिर ये फ्लोटिंग जनसंख्या होती है, जो निरंतर सुबह शाम लोग आते हैं। 1 लाख की आबादी वर्तमान में यहाँ की है। क्षेत्रों में जल भराव होता है और एक सेलाकुई बाजार में जिस टाइम शाम को इंडस्ट्री की छुट्टी होती है हमारे यहाँ, उस टाइम जाम की स्थिति बहुत ऊंचे हो जाती है। यहाँ पे एक वो मेन मुद्दा रहेगा। एक महिलाओं के लिए हमारे यहाँ जब शाम के टाइम लेडीज आती हैं, कंपनी की छुट्टी होती है, तो अंधेरा रहता है, उनके लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध कराना। हमारे बुजुर्गों ने एक चीज सिखाई है कि इधर उधर देखोगे तो ठोकर लगेगी, हमें सीधा ही देखना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़क, पानी, पार्क, पार्किंग, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर मुखर है। और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी जन समस्याओं को निपटाने का दम रखता होगा, उसके ही हक में यहाँ की जनता अपना फैसला करेगी। ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो धरातल पे काम कराए और सरकारों की तरफ वादे करके बाद में आए ना। अब यहाँ पे हमारे वो वादे करके चले जाते हैं वोट लेके, पर काम कुछ नहीं कराते। हमें जो इनके ऊपर पूरा विश्वास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और निर्दलीय के आमने सामने की इस टक्कर में कौन बाजी मारता है, और देखना यह भी होगा कि सेलाकुई की जनता किसके सिर ताज बांधती है। न्यूज़ 18 के लिए सेलाकुई विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हुआ। आचार संहिता हटते ही लागू हो सकता है यूसीसी। 26 जनवरी को सीएम कर सकते हैं घोषणा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा। यूसीसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है?
देखिए अनुपम, लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जनवरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। तो कमोवेश इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जो ट्रेनिंग का एक पक्ष था वो ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग चल रही है। और जो हमारी जानकारी में आया है कि चूंकि उत्तराखंड में 23 जनवरी को यहाँ पर निकाय चुनाव का मतदान होना है, 25 जनवरी को काउंटिंग होगी, तो उसके बाद 26 जनवरी को जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि 26 जनवरी का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक बार फिर से ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इसके लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब माना जा रहा है कि करीब 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नैनीताल के पिरुमदारा इलाके में काशीपुर रामनगर हाईवे पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह अवैध मजार हाईवे के चौड़ीकरण में बाधक बन रही थी। 2 हफ्ते पहले इसे हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। इसकी अवधि पूरी होने पर आज डीएम नैनीताल के निर्देश पर इसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौगांव पिपली रोड पर धौलछीना के पास देर रात एक कार 500 मीटर खाई में गिर गई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर तौर पर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पौड़ी में रविवार को सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलने पर शिकायत पर सीएम धामी ने एक्शन लिया। सीएम धामी ने पौड़ी के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। मंगलवार को कैंप कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक में सीएम ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अस्पताल में इमरजेंसी के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बस हादसे के कारणों की जांच करके परिवहन विभाग के अफसरों की लापरवाही पर कार्रवाई करने के लिए कहा था।